कलरफुल लोगो ट्यूटोरियल के लिए आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे। वीडियो आने में थोड़ा समय लग गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज हम सिर्फ लोगो में कलर लगाना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि अलग अलग शानदार टेक्सचर्स लगाना भी सीखेंगे। हम ब्रिक और स्टोन टेक्सचर का इस्तेमाल करके प्रोफेशनल 3D लोगो बनाना सीखेंगे। इसके अलावा मार्बल टेक्सचर, वुडन टेक्सचर और कई अमेजिंग मटेरियल्स का उपयोग करके अपने लोगो को एकदम सिनेमैटिक और प्रोफेशनल लुक देंगे। इस वीडियो के बाद आपका 3D लोगो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और रियलिस्टिक दिखाई देगा। पहले हमने जिस ऐप का इस्तेमाल किया था वह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं था। इसी वजह से बहुत लोगों को उसे डाउनलोड करने में परेशानी हुई थी। लेकिन आज हम एक दूसरे ऐप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इस ऐप का इंटरफेस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ऐप का नाम बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इसे कहां से डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस ऐप को ओपन कर रहा हूं। इस ऐप का इंटरफेस पहले वाले ऐप के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा और प्रोफेशनल है। पहले वाले ऐप में जो इंट्रो टेम्पलेट्स थे, वही टेम्पलेट्स यहां भी मौजूद हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इस टेम्पलेट पर क्लिक किया। अब इसके रिसोर्स फाइल्स लोड होकर ओपन होंगे। मैं मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर रहा हूं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऊपर दाईं तरफ कुछ लोगो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आप उन पर क्लिक करके प्रीव्यू भी देख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको 3 बटन्स दिखाई देंगे। पहला बटन है अपलोड शेप। यहां से हम अपने जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट वाले लोगो शेप को अपलोड कर सकते हैं। मैं अपलोड बटन पर क्लिक करता हूं। अब फाइल मैनेजर ओपन हो गया है। ऊपर ड्रॉअर मेन्यू में मैं इमेजेस पर क्लिक कर रहा हूं। अब यहां कई सारे फोल्डर्स दिखाई देंगे। मेरे पिक्चर्स फोल्डर में लोगो रखा हुआ है, इसलिए मैं अपना लोगो सेलेक्ट कर रहा हूं। मैं आपको पहले ही बता दूं, लोगो में कोई कलर नहीं होना चाहिए। लोगो सिर्फ ब्लैक कलर में होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तभी यह सही तरीके से काम करेगा, नहीं तो आपको अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। क्योंकि हम बाद में इसी ऐप के अंदर अपने लोगो में कलर और टेक्सचर लगाएंगे। अब मैं ऊपर राइट साइड में क्लिक कर रहा हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो अब 3D एनिमेशन वीडियो में बदल चुका है। अब आप इसे प्ले करके भी देख सकते हैं। इसके नीचे दूसरा बटन है अपलोड एसवीजी लोगो। अगर आपका लोगो एसवीजी फॉर्मेट में है तो आप वहां से भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई लोगो नहीं है तो जनरेट न्यू शेप पर क्लिक करें। यहां मैं अपने YouTube चैनल नेम का पहला और आखिरी लेटर टाइप कर रहा हूं। दोस्तों, आप नीचे देख सकते हैं कि हमारे नाम का लोगो शेप तैयार हो गया है। अब मैं एक और लेटर डालकर दिखाता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दूसरा डिजाइन भी तैयार हो गया है ना? अब इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके मैं यहां क्लिक कर रहा हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा 3D लोगो एनिमेशन तैयार हो चुका है। अब मैं स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जा रहा हूं। यहां मैं सिलेक्ट टेक्सचर पर क्लिक करूंगा। पहले से सिल्वर टेक्सचर सिलेक्ट है। अब मैं नीचे वाला सिल्वर गोल्ड टेक्सचर सिलेक्ट कर रहा हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सिल्वर गोल्ड टेक्सचर हमारे लोगो पर अप्लाई हो गया है। मैं स्टोन ब्रिक्स टेक्सचर सिलेक्ट कर रहा हूं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे लोगो पर स्टोन टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। यहां से आप टेक्सचर स्केल भी एडजस्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से स्केल करके सेट कर लें। अब मैं मार्बल टेक्सचर सिलेक्ट कर रहा हूं। यह टेक्सचर काफी ज्यादा रियलिस्टिक और शानदार दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसका टेक्सचर स्केल भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं वुडन टेक्सचर अप्लाई कर रहा हूं। दोस्तों, वुडन टेक्सचर भी बहुत सुंदर और प्रोफेशनल लुक दे रहा है। टेक्सचर स्केल को सही तरीके से एडजस्ट करेंगे तो यह और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। दोस्तों, एक चीज नोटिस करें। लास्ट एनिमेशन में लोगो का कलर वाइट दिखाई दे रहा है, जबकि हमारे जनरेट किए गए लोगो में पहले से कलर मौजूद है। इसे ठीक करने के लिए यहां बेस कलर पर टिक कर देंगे। दोस्तों,
अब आप देख सकते हैं कि लास्ट एनिमेशन में भी कलर वापस आ गया है। अब मैं कलरफुल ऑप्शन पर टिक करके दिखाता हूं। दोस्तों, अब हमारा लोगो टेक्सचर के साथ साथ कलरफुल भी हो गया है। अब मैं अलग अलग टेक्सचर सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। दोस्तों, टेक्सचर और कलर के साथ लोगो काफी ज्यादा सुंदर और प्रीमियम दिखाई दे रहा है। अब हम सीखेंगे कि लोगो का कलर कैसे चेंज करें। आपके लोगो के किनारे एक कलर आइकॉन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब अपने लोगो के किसी भी शेप पर क्लिक करें। इसके बाद कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कलर सेट करें। इसी तरह बाकी शेप्स पर क्लिक करके उनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जब सब कुछ चेंज हो जाए तो यहां टिक कर दें। अब यहां हम कस्टम टेक्सचर भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है। आप लोग काफी देर से इसका इंतजार कर रहे थे, तो चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उसे ओपन करें। अब यह स्लाइड ओपन हो गई है। दोस्तों, आप यहां ऐप की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। यहां दो बटन्स दिए गए हैं। ऊपर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐप डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, और नीचे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वह आपको इंडस ऐप स्टोर पर ले जाएगा। अगर आपके पास Xiaomi, MI या पोको फोन है तो आपके मोबाइल में इंडस ऐप स्टोर पहले से इनबिल्ट हो सकता है। तब आप वहां से बहुत आसानी से ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपके मोबाइल में इंडस ऐप स्टोर नहीं है तो आप इसकी ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं डाउनलोड बटन पर क्लिक कर रहा हूं। थोड़ा इंतजार करने के बाद APK फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गया। इस APK फाइल का साइज लगभग 75 मेगाबाइट है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद इसे ओपन करें। अब यहां मैं पैकेज इंस्टॉलर पर क्लिक कर रहा हूं। इसके बाद इंस्टॉल बटन पर क्लिक करता हूं। दोस्तों, पहली बार ऐप इंस्टॉल फेल्ड दिखा रहा है, तो मैं फिर से ट्राई करता हूं। मैं दोबारा APK फाइल ओपन कर रहा हूं, फिर पैकेज इंस्टॉलर पर क्लिक करके इंस्टॉल कर रहा हूं, और अब ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपके साथ भी पहली बार इंस्टॉल नहीं होता है तो दूसरी बार जरूर ट्राई करें। ज्यादातर मामलों में दूसरी बार आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। अब इसके बाद ऐप को ओपन करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप अब सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। यहां आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। आप चाहें तो इन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। यहां कई सारे फ्री टेम्पलेट्स मौजूद हैं और कुछ टेम्पलेट्स प्रीमियम हैं। जिस टेम्पलेट पर प्रीमियम आइकॉन दिखाई दे रहा है वो प्रीमियम टेम्पलेट यहां है। मैं जिस टेम्पलेट पर काम कर रहा था यह वही टेम्पलेट है। अब यहां क्लिक करें। लेकिन दोस्तों, यह टेम्पलेट प्रीमियम है और इसकी प्राइस इंडियन रुपीज 39 है। लेकिन घबराइए मत, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पूरे 39 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे। यहां गेट प्रोमो कोड पर क्लिक करें। अब ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहां सिंगल टेम्पलेट पर 60% का ऑफर दिया गया है। अब यहां कॉपी कोड पर क्लिक करें। देखिए, प्रोमो कोड कॉपी हो गया है। अब बैक प्रेस करके वापस ऐप में आ जाते हैं। यहां उस कोड को पेस्ट करके अप्लाई करें। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि प्राइस कम होकर सिर्फ 15 रुपये रह गई है। दोस्तों, अगर आप यह टेम्पलेट बाय करते हैं तो इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। मैंने इस ऐप को आप लोगों के लिए काफी मेहनत से बनाया है। अगर आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नए नए फ्री टेम्पलेट्स ऐड करता रहूंगा। इसलिए जल्दी से प्रोमो कोड अप्लाई करके 60% डिस्काउंट का फायदा उठाइए। यह डिस्काउंट सिर्फ लिमिटेड 1000 यूजर्स के लिए है। अभी तक 215 यूजर्स इसे क्लेम कर चुके हैं और सिर्फ 785 यूजर्स बाकी हैं। तो जल्दी कीजिए, नहीं तो बाद में आपको पूरे 39 रुपये देने पड़ सकते हैं। और अगर आपके पास 15 रुपये भी नहीं हैं तो आप व्हाट्सएप मच्छों पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक स्पेशल कोड दूंगा जिससे प्राइस 39 रुपये से घटकर सिर्फ 5 रुपये रह जाएगी। लेकिन यह ऑफर सिर्फ पहले 10 लोगों के लिए होगा। अब मैं बाय नाउ पर क्लिक कर रहा हूं। यहां सबसे पहले हमें लॉग इन करना होगा।
दोस्तों, नीचे कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करें। इससे हम डायरेक्ट गूगल के माध्यम से लॉगिन हो जाएंगे। अलग से अकाउंट क्रिएट करने या जीमेल और पासवर्ड याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हम डायरेक्ट लॉगिन हो गए हैं। अब मैं फिर से बाएं नाव पर क्लिक करता हूं। अब पेमेंट सेक्शन ओपन हो रहा है। यहां यूपीआई, कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे कई ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं यहां फोन पे सिलेक्ट कर रहा हूं। अब मेरा फोन पे ऐप ओपन हो गया है। यहां मैं अपना पिन डाल रहा हूं। अब पेमेंट प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा वेट करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह टेम्पलेट अब सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। यहां टिक मार्क भी दिखाई दे रहा है और यहां आप देख सकते हैं कि इस टेम्पलेट का एक्सेस 29 डेज लेफ्ट दिखा रहा है। मतलब यह टेम्पलेट पूरे 1 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब मैं इस टेम्पलेट पर क्लिक कर रहा हूं। देखिए, इसके रिसोर्स फाइल्स डाउनलोड होकर ओपन हो गए हैं। अब टेम्पलेट ओपन होने के बाद हम पहले की तरह अपना लोगो इमेज अपलोड करेंगे। लोगो अपलोड हो जाने के बाद अब हम सीखेंगे कि कस्टम टेक्सचर कैसे लगाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ टेक्सचर फाइल्स डाउनलोड करनी होंगी। मैं गूगल में सर्च कर रहा हूं दाईरी गुच 3D मॉडल टेक्सचर। दोस्तों, अब नीचे की तरफ मैं पोलियाइन वेबसाइट ओपन कर रहा हूं। यहां आपको कई सारे फ्री टेक्सचर्स मिल जाएंगे। आप नीचे स्क्रॉल करके अलग अलग टेक्सचर्स देख सकते हैं। मैं यहां ब्रिक टेक्सचर डाउनलोड कर रहा हूं। अब यहां रेजोल्यूशन में एक के सिलेक्ट करके डाउनलोड बटन पर क्लिक कर रहा हूं। दोस्तों, डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद इस जीआईपी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। इसके लिए एक्सट्रैक्ट फाइल 2 पर क्लिक करें। लेकिन उससे पहले मैं माई टेक्सचर्स नाम का एक अलग फोल्डर बना लेता हूं। अब उसी फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अब आप यहां कई सारी टेक्सचर फाइल्स देख सकते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जिस इमेज के आखिर में लिखा है बेस कलर डॉट जेपीजी और उसके नीचे नॉर्मल डॉट जेपीजी। फिलहाल हमें इन दोनों टेक्सचर्स के साथ काम करना होगा। अब चलिए वापस ऐप में चलते हैं। यहां नीचे स्क्रॉल करें। अब आपको कस्टम टेक्सचर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहां आप देख सकते हैं कलर मैप का ऑप्शन। उस पर क्लिक करें, फिर ब्राउज पर क्लिक करें। अब फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहां इमेजेस सिलेक्ट करें। इसके बाद कई सारे फोल्डर्स दिखाई देंगे। हम माई टेक्सचर फोल्डर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे सारे टेक्सचर वहीं मौजूद हैं। अब मैं यहां बेस कलर डॉट जेपीजी सिलेक्ट कर रहा हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टेक्सचर हमारे लोगो पर अप्लाई हो चुका है, लेकिन अभी यह ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा। इसे और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए नीचे नॉर्मल मैप सेलेक्ट करें। अब इसी तरह इमेज अपलोड करें। यहां जिस इमेज के आखिर में नॉर्मल डॉट पीएनजी लिखा है उसे ओपन करें। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि टेक्सचर काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। इसके नीचे दो और ऑप्शंस हैं। रफनेस और मेटलनेस। अगर आप इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो लोगो का टेक्सचर और भी ज्यादा सुंदर और प्रोफेशनल लगेगा। नीचे आपको दो और ऑप्शंस मिलेंगे, मेटेलिक मैप और रफनेस मैप। अगर आप इन्हें भी अप्लाई करते हैं तो टेक्सचर की क्वालिटी और ज्यादा बेहतर दिखाई देगी। तो अब मैं मेटेलिक मैप अप्लाई कर रहा हूं। यहां जिस इमेज के आखिर में मेटेलिक डॉट जेपीजी लिखा है उसे सेलेक्ट करें। अब इसी तरह रफनेस मैप के लिए नीचे रफनेस डॉट जेपीजी दिखाई देगा, उसे अप्लाई करें। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, डिटेल्ड और रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो
आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपने 3D लोगो में प्रोफेशनल टेक्सचर और कलर लगाना सीख लिया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए 3D लोगो इंट्रो टेम्पलेट्स, एडिटिंग ट्रिक्स और प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाता रहता हूं। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।